ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 जुलाई 2007 की सुबह 9 बजे बॉटन सॉल्वेंट्स फैसिलिटी में एक फ्लेमेबल सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक में एक धमाके ने विचिता के उत्तर में स्थित वैली सेंटर कंसास शहर को हिला कर रख दिया। ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप लोगों से निवेदन है कि इस जगह को खाली करके चले जाएं। धमाके के बाद आग फैली और अन्य स्टोरेज टैंकों की सामग्रियों को इग्नाइट कर पूरे टैंक फार्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सीएसबी ने इस दुर्घटना की केस स्टडी की। हमारा लक्ष्य कंपनियों को फ्लेमेबल लिक्विड से जुड़े खतरों को समझाना है, ऐसे तरल जिन्हें बॉटन सॉल्वेंट्स में ट्रांसफर और स्टोर किया जाता है। बॉटन में अनेक कारकों के कारण सबसे पहले धमाका हुआ था। जांच से पता चलता है कि कंपनियां नॉन कंडक्टिव फ्लेमेबल लिक्विड्स कहलाए जाने वाले लिक्विड्स के साथ काम करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जमा होने का खतरा होता है। उपकरणों के परीक्षण, लेबोरेटरी एनालिसिस, इंटरव्यूज और दस्तावेजों के आधार पर सीएसबी विश्वास करता है कि 17 जुलाई 2007 को ऐसा हुआ होगा। बॉटन सॉल्वेंट्स एक रिहायशी इलाके के बहुत निकट स्थित था। यह फैसिलिटी सॉल्वेंट्स और अन्य औद्योगिक रसायनों का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर था, जिन्हें बाहर खुले में बड़े टैंकों में स्टोर कर रखा जाता था। दुर्घटना की सुबह 8:30 बजे एक टैंक ट्रेलर वार्निश मेकर एंड पेंटर या VP&P नेफ्था कहे जाने वाले एक नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट को स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर करने के लिए आया। पाइपों और वाल्वों द्वारा बहने वाला लिक्विड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जो फ्लेमेबल वेपर को इग्नाइट कर सकता है। टैंक फार्म सुपरवाइजर ने ट्रक और एक इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग स्टेशन के बीच एक केबल को जोड़ा। इसके अलावा लिक्विड को ट्रांसफर करने वाले सभी उपकरणों को बॉन्ड किया गया था, मतलब सबको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जोड़ा और ग्राउंड किया गया था। 15,000 गैलन स्टोरेज टैंक के अंदर के स्तर को मापने के लिए एक साधन था। एक ग्राउंड किया गया मेटल टेप पुली से सस्पेंड करके एक ढीले लचीले लिंकेज असेंबली के द्वारा मेटल फ्लोट से जुड़ा था। यह लिंकेज टैंक के भरते समय एक छिपा खतरा होता है। सॉल्वेंट को 3 टैंकर ट्रेलर कंपार्टमेंट से टैंक में पंप किया जाता है। जब होस को एक कंपार्टमेंट से दूसरे में बदला जाता है, तब लाइन में वायु प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण टैंक के अंदर हलचल और बुलबुले पैदा होते हैं। नॉन कंडक्टिव लिक्विड में स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता है, जबकि लिक्विड के ऊपर खाली स्थान में वेपर और वायु का एक विस्फोटक मिश्रण भर जाता है। टैंक में अस्थिर होने वाले लिक्विड के कारण फ्लोट हिलता और टकराता है, जिससे मेटल टेप में ढीलापन हो जाता है। इसके कारण लिंकेज असेंबली में रुक रुक कर अंतराल होता है, जो फ्लोट के ग्राउंडिंग को अवरोधित करता है। मेटल टेप में स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है। सुबह करीब 9 बजे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वेपर और वायु का मिश्रण इग्नाइट हो गया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उस धमाके से स्टोरेज टैंक हवा में एक डिब्बे की तरह उड़ गया। 2 और टैंक धमाके में फट गए और उनके अंदर की सामग्री फैलने से आग तेजी से फैली। टैंक फार्म के भीतर आग के फैलने से अन्य टैंक फटे और इग्नाइट हुए, जिससे टैंकों के 10 से 12 फीट व्यास वाले स्टील के भारी ढक्कन हवा में उड़ने लगे। स्पिल कंटेनमेंट एरिया से 20,000 गैलन फ्लेमेबल लिक्विड रिहा हो गया। वाल्व, पाइपें और अन्य स्टील के भारी सामान हवा में उड़कर निकट के रिहायशी इलाके में गिरे। एक टैंक का ढक्कन 300 फुट दूर एक मोबाइल घर पर गिरा। एक प्रेशर वाल्व 400 फुट दूर एक व्यापारिक इमारत पर गिरा। 6,000 निवासियों को वहां से बाहर निकाला गया। 11 लोगों और एक फायर फाइटर को चिकित्सा उपचार करना पड़ा। फ्लेमेबल लिक्विड्स को ट्रांसफर करने के लिए उद्योग में मानक कदम है कि स्टोरेज वेसल्स, टैंकर और अन्य उपकरण को बॉन्ड और ग्राउंड किया जाता है, ताकि स्टैटिक डिस्चार्ज की रोकथाम की जा सके। लेकिन हमारी जांच से पता चला कि कैसे साधारण बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग पर्याप्त नहीं है। हमारी जांच पड़ताल ने अनेक परिस्थितियों को उजागर किया, जिनसे बॉटन के स्टोरेज टैंक के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अधिक जमा हो गई थी।
सीएसबी ने निष्कर्ष किया कि बार बार पंप को चालू करने और रोकने से पाइपिंग में वायु और टैंक में उपस्थित पानी और सेडिमेंट टैंक में स्टैटिक चार्ज शीघ्र जमा होने का कारण बने। VMNP नैफ्था इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होने के कारण टैंक के ग्राउंड किए गए होने के बावजूद स्टैटिक चार्ज खत्म होने से ज्यादा तेजी से जमा हुआ। बहुत सारे आम फ्लेमेबल लिक्विड स्टैटिक स्पार्क से आसानी से इग्नाइट हो सकते हैं। स्टोरेज टैंक के अंदर साधारण तापमान में वे विस्फोट करने लायक मात्रा का वेपर उत्पन्न करते हैं। लेकिन गैसोलीन के साथ ऐसा नहीं है, जो कि अत्यधिक वोलेटाइल या वाष्पित होने वाला है और स्टोरेज टैंक के अंदर एक वेपर और वायु का मिश्रण बनाता है जो बहुत आसानी से इग्नाइट हो सकता है। लेकिन सीएसबी ने देखा कि कम वोलेटाइल लिक्विड जैसे VMNP नैफ्था, हेक्सेन, हेप्टेन, टोल्यून, ज़ाइलीन और बेंजीन ऐसे वेपर और वायु का मिश्रण बनाते हैं जो फ्लेमेबल रेंज में होते हैं और जल्दी इग्नाइट हो सकते हैं। अधिकांश मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में नॉन फ्लेमेबल लिक्विड के सभी खतरों की जानकारी नहीं होती, इसलिए सीएसबी सिफारिश करता है कि इन सामग्रियों के साथ काम करते समय कंपनियां अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाएं। सीएसबी ने कहा कि कंपनियों को स्टोरेज टैंक को निष्क्रिय गैसों से शुद्ध कर ऑक्सीजन को हटाना चाहिए। नॉन कंडक्टिव लिक्विड्स में एंटी स्टैटिक एजेंट डालने चाहिए। लिक्विड्स को धीमी गति से पंप करना चाहिए और MSDS में ना पाए जाने वाली सुरक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए उत्पादकों से संपर्क करना चाहिए। सीएसबी केस स्टडी द्वारा आग्रह करता है कि टैंक लेवल फ्लोट्स के लिए विशेष सावधानी कदम उठाए जाएं, जहां पर बॉटन जैसे लूज लिंकेज असेंबली हों। कंपनियों को इन फ्लोट्स में बदलाव या उन्हें ही बदल देना चाहिए ताकि वह हर वक्त ठीक प्रकार बॉन्ड और ग्राउंड किए गए हों। सीएसबी ने चेताया कि बॉटन के विस्फोट का शायद सबसे मुख्य कारण फ्लोट लिंकेज में स्पार्किंग था, लेकिन फ्लोट्स ना होने वाले टैंकों में भी विस्फोट हो सकता है, जहां लिक्विड से ही स्टैटिक डिस्चार्ज होता है। कंपनियों को अतिरिक्त जानकारी के लिए सीएसबी के केस स्टडी और उसके रेफरेंस से परामर्श लेना चाहिए। सीएसबी ने निर्धारित किया है कि विस्फोट में शामिल सॉल्वेंट के लिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में विस्फोट के खतरों और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से सुरक्षा के कदमों का विवरण नहीं है। ओशा के दिशा निर्देशों के अनुसार मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या MSDS में रसायनों से संभावित खतरों से कर्मचारियों को चेतावनी देनी चाहिए। बॉटन को सप्लाई किए गए MSDS में बताया गया था कि सॉल्वेंट स्टैटिक चार्ज को जमा कर सकते हैं जो स्पार्क होकर वेपर को इग्नाइट कर सकते हैं, लेकिन MSDS ने चेतावनी नहीं दी कि नैफ्था एक स्टोरेज टैंक में अत्यंत फ्लेमेबल वेपर एयर मिक्सचर बना सकता है और साधारण बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग के अलावा MSDS में स्टैटिक इग्निशन की रोकथाम के लिए कोई विशेष सावधानियां शामिल नहीं थी। सीएसबी के निरीक्षकों ने कहा कि चेतावनी का ना होना एक बड़ी समस्या थी। हमने उद्योगों में बड़े पैमाने में उपयोग होने वाले 62 नॉन कंडक्टिव फ्लेमेबल लिक्विड्स के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को रिव्यू किया। सीएसबी ने पता लगाया कि इनमें से अधिकतर MSDS में महत्वपूर्ण कमियां थी। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नॉन कंडक्टिव लिक्विड्स के 62 MSDS में अधिकतर में स्टैटिक स्पार्क को रोकथाम करने के लिए बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग के अलावा विशेष सावधानी कदमों का उल्लेख नहीं किया गया था। सिर्फ 3 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्टिंग डाटा शामिल था और 62 MSDS में से सिर्फ 1 में स्टोरेज टैंक में इग्नाइट होने लायक वेपर एयर मिक्सचर के बनने के खतरों संबंधी चेतावनी थी। सीएसबी ने सिफारिश किया कि ओशा नॉन कंडक्टिव फ्लेमेबल लिक्विड के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में आवश्यक जानकारियों को सम्मिलित करें। सीएसबी सिफारिश करता है कि ओशा MSDS तैयार करने वालों को हर एक उत्पाद का आंकलन कर उसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जमा कर एक स्टोरेज टैंक में इग्नाइट होने लायक वेपर एयर मिक्सचर के बनने की उसकी क्षमता को निर्धारित करे। हर एक लिक्विड को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए परीक्षण करना चाहिए और उसके परिणामों को MSDS में शामिल करना चाहिए। सीएसबी ने यह भी सिफारिश किया कि 6 प्रमुख ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने सदस्य कंपनियों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जमा करने वाले फ्लेमेबल लिक्विड्स के MSDS में चेतावनी में सुधार करें। हम आशा करते हैं कि सीएसबी की जांच नॉन कंडक्टिव फ्लेमेबल लिक्विड के खतरों के बारे में सतर्कता को अधिक करने में मदद करेगी, ताकि बॉटन सॉल्वेंट्स जैसी दुर्घटनाएं दोबारा कभी नहीं हों। सीएसबी सेफ्टी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
सीएसबी की जांच के बारे में और अधिक जानकारी और दुर्घटना के केस स्टडी को देखने के लिए csb.gov में हमारे वेबसाइट में देखें।